माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिवाइज करने सीखेंगे जो आपने पहले किए हुए हैं। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो अगर टेंस करना है तो उसके लिए वर्ब्स आनी बहुत ज़रूरी है। वर्ब्स आनी बहुत ज़रूरी है। वर्ब्स हमारे इंग्लिश में 5 रूप में चलती हैं। जैसे हम पहला लिखेंगे कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे। सेकंड होगी हमारी कुक्ड, थर्ड होगी हमारी कुक्ड, फोर्थ हमारी होगी कुकिंग, फिफ्थ हमारी होगी कुक्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें इसकी पहचान हो जाएगी कि कौन सी वर्ब किस में चेंज होती है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता कौन सा है। प्रेजेंट का मतलब है, कंटिन्यूस का मतलब रहा। तो ऐसे वाक्य जो बात करते समय चल रहे होते हैं, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो। तो ऐसी क्रियाएं कंटिन्यूस में होती हैं और है तो प्रेजेंट, और पढ़ रहे थे तो पास्ट, और पढ़ रहे होंगे तो फ्यूचर। तो इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। कंटिन्यूस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेगा। कंटिन्यूस हमेशा मेन वर्ब लेगा और प्रेजेंट यहाँ पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा, इज एम आर। पहली फॉर्म लेता है तो हमारी बी की पहली फॉर्म, कंटिन्यूस जो टेंस होते हैं वो बी की फॉर्म लेके चलते हैं। तो बी की पहली फॉर्म है इज एम आर। तो हमारी पहली फॉर्म इज एम आर के साथ हमारा ये रहेगा। तो अब स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर को। ये देखिए वाक्य आ गया है हमारा, सी इज़ टेकिंग टी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाम में ही, नाम देखिएगा एक बार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश के अंदर, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होती है। इन चीज़ को आप मान के चलिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब नाम है प्रेजेंट यानी पहली फॉर्म, पहली फॉर्म होगी हमारी इज एम आर। तो ये हमारी इज एम आर होगी। फिर नाम में है कॉन्टिन्यूस, ये वर्ब जो है इसके हमने आईएनजी लगा दिया, जमा में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर रहेगा। इसको सेंटेंस को एक बार समझिएगा। सी इज़ टेकिंग टी, सी सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर वर्ब की फर्स्ट में है तो आईएनजी है, फिर टी है। सी इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रही है। इससे टेंस भी रिवाइज हो रहे हैं और पैसिवाइज भी रिवाइज हो रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ का याद रखना कि वर्ब अगर आपको नहीं आती है, आपको पता चल गया टेक वर्ब है, अगर इसकी थर्ड फॉर्म नहीं आती तो आपका पैसिवाइज नहीं बनेगा। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और टेकन आपकी थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा सभी पैसिवाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। अब इसको देखते हैं। सी इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रही है, सब्जेक्ट, ये इज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट। चेंज क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाएगा। तो टी हमारा सी की जगह पे आ गया, टी, टी। फिर जो इज एम आर लगा हुआ है उसी को उतारना है। तो टी एक वचन है तो यहाँ पे इज लग जाएगा। टेकिंग आईएनजी लगा हुआ है तो उससे पहले हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग। फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर टी के स्थान पे आएगा सी, जो आपका हो जाएगा बाय हर। सी इज़ टेकिंग टी, टी इज़ बीइंग टेकन बाय हर। तो अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या रहा, किस तरीके से ये चेंज हो गया है। इस चेंज को समझिएगा। आपका एक्टिव में रहता है सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये चेंज हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, फिर इजेमार है, कॉपी करना है बस, कुछ भी नहीं करना आपने। इजेमार के स्थान पे इजेमार रहेगा, यहाँ पे इजेमार इस सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे इजेमार इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर आईएनजी लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी और आईएनजी लग गया बीइंग। और अब जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फिर ये ऑब्जेक्ट उतारो, ये जा चुका है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा लेकिन वो बाई लगेगा और वो सब्जेक्ट है वो रूप बदल के आएगा अपना। आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा। ये एक बार इसको फिर समझ लेते हैं कैसे चेंज होते हैं। ये आपके चेंज यहाँ पे हो रहे हैं, इनको समझ लीजिएगा। आई मी में बदल जाएगा, वी अस में, यू में, ही हिम में, सी हर में, इट में, दे देम में। अगर माई मदर है तो बाई माई मदर, माई नहीं बदलेगा। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव केस है ये सब्जेक्टिव में बदलते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे। जो पॉजेसिव होते हैं माई, योवर, हिज, हर, देयर, ये चेंज नहीं होते हैं, इनको चेंज आपने नहीं करना है। तो अब हम इसको फिर समझते हैं। जो हमारे वाक्य थे ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई आपकी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया ए लेटर। अब ए लेटर है तो यहाँ इज है तो यहाँ पर भी इज रहेगा। अगर लेटर्स होता तो ये आर हो जाता, क्योंकि रूल अब यहाँ इसके अनुसार चलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। तो लेटर इज़ आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग लगाओ। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, रिटन। फिर लगाएंगे बाई, क्योंकि यहाँ पे ए लेटर की जगह पे आ गया ही, तो बाय हिम, जो अभी मैंने बताया था। ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अगला देखिएगा आपका, शी इज़ बाइंग टॉयज़, वह खिलौने खरीद रही है। शी इज़ बाइंग टॉयज़। अब ये पलट दो इसको, सी की जगह आ गया टॉयज़। अब टॉयज़ ज़्यादा है तो इज़ के स्थान पे आर उतरेगा, होएगा इजेमार से ही। और बाइंग है तो पहले बी पहली फॉर्म के साथ आएंगे तो बी के साथ आएंगे होगा बीइंग। और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। अब ट्वाइज है, ट्वाइज यहाँ से जा चुका है, इसकी जगह आ गया सी, तो उससे पहले लगाएंगे बाई और हो जाएगा हर। सी इज़ बाइंग ट्वाइस, ट्वाइस आर बीइंग बॉट बाय हर। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखेंगे। सोहन इज़ टीचिंग मी, सोहन मुझे पढ़ा रहा है। तो टीच पढ़ाना, अध्यापक का नाम है सोहन, TAUGHT, टॉट, TAUGHT, टॉट। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सभी पेशी वाइज में रहेगी। तो मी है, मी का बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पे जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। आई मी है तो मी आई में बन जाएगा, यहाँ मी है तो आई जाएगा बाय मी में, और बाय मी बन जाएगा आई में, ठीक है। और अकेला मी है ऑब्जेक्ट के बाद तो ये अकेला आई, ये भी आई में ही बदलेगा। अगर पेशी वाइज है बाय मी तो मी बन जाएगा, और अकेला मी है तो भी हम आई बनाएंगे। सोहन इज़ टीचिंग मी, तो मी का बन गया आई। अब आई के देखो सोहन के अनुसार तो इज़ था, लेकिन अब आई के अनुसार तो एम रहेगा इन्हीं में से। फर्स्ट फॉर्म इजेमार है तो इजेमार में से है, ये देखना है कि इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। आई एम टीचिंग का हो गया बीइंग टॉट, टीचिंग का हो जाएगा बीइंग टॉट। कोई भी वर्ब जिसके आईएनजी लगा है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई एम बीइंग टॉट बाय सोहन। अब टेलिंग है तो बीइंग टोल्ड, ये याद रखना पड़ेगा अपने। टेल की फर्स्ट फॉर्म टेल है, सेकंड टोल्ड है, थर्ड आपकी टोल्ड है, तो बीइंग टोल्ड हो जाएगा। अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। सी इज़ टेलिंग ए स्टोरी, उल्टा चलिएगा, पहले ए स्टोरी, यहाँ से उल्टा भी चल के देख लीजिएगा, इसको बना के लीजिए।
पहले ए स्टोरी ले लिया हमने, फिर ए स्टोरी के साथ देखो ये सब्जेक्ट के स्थान पे ए स्टोरी आ गया हमारा, फिर ये लगा हुआ इज, तो स्टोरी है तो इज, स्टोरीज होता तो आर हो जाता, फिर टेलिंग है तो बीइंग टोल्ड, और फिर क्या हो जाएगा बाय हर, ए स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड बाय हर। वी आर नॉट हिटिंग द बॉल, हम बॉल को नहीं मार रहे हैं। हिट माने चोट मारना, ज़ोर से मारना। हिट की थर्ड फॉर्म होती है हिटमैन, रोहित को बोलते हैं हिटमैन, जो ज़ोर से मारने वाला हो, छक्के मारने वाला हो, हिटमैन। वी आर नॉट हिटिंग द बॉल, हम बॉल को नहीं मार रहे हैं। द बॉल इज़ नॉट बीइंग हिट बाय अस, वी का हो गया बाय अस। अब अगर ये पेसिवाइज होता द बॉल इज़ नॉट बीइंग हिट बाय अस, तो इसका एक्टिवाइज बनाएंगे तो वी आर नॉट हिटिंग द बॉल। इजेमार के बाद नोट लगा रखे, हमने भी इजेमार के बाद नोट लगा दिया। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। पेशिवाइज बनेगा, इसको पलट दो, एनीथिंग के साथ लग गया इज, फिर नॉट, फिर डूइंग है तो बीइंग, डन, डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, फिर एनीथिंग है यहाँ जा चुका है तो बाय यू, एनीथिंग इज़ नॉट बीइंग डन बाय यू। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका जो इन्होंने बना रखा है, नॉट प्लस एनीथिंग, एनीथिंग माने कुछ भी, नॉट माने नहीं, कुछ भी नहीं, तो नॉट और एनीथिंग को जोड़ के हमने इसको बना दिया नथिंग, यानी नो थिंग। नथिंग माने भी होता है कुछ भी नहीं, नॉट एनीथिंग का मतलब भी कुछ भी नहीं, तो नॉट आपका हट जाएगा, इस वर्ड के अंदर ही नेगेटिव आ गया है। नॉट एनीथिंग को बनाएंगे नथिंग, और नॉट हट जाएगा, एनीथिंग हट जाएगा। नॉट एनीथिंग की जगह लिख दिया हमने नथिंग, इज़, फिर लग गया इज़, फिर बीइंग, फिर डन, फिर बाय यू। नथिंग इज़ बीइंग डन बाय यू। तो 8 एक्सरसाइज आपने, इन्होंने सॉल्व्ड एक्सरसाइज दे रखी थी, 8 सेंटेंसेस आपके सॉल्व्ड थे। अब 5 जो हैं ये आपने कर देखने हैं। दे आर प्लेइंग ए मैच इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर, ही इज़ बिल्डिंग ए हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय हिम, द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल इज़ बीइंग रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रिंग, रेंग, रंग। अगर आपको याद नहीं हो तो इस बुक का आप पीछे पेज पलट के देख सकते हैं, इस बुक के पीछे वर्ब आपने मिलेंगी। द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल इज़ बीइंग रंग बाय द पियोन, वी आर हेल्पिंग हिम। अब ये देखिए हिम बन जाएगा ही, और इसके साथ लगेगा इज़, फिर हेल्पिंग है तो ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अस, ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अस, उसकी सहायता हमारे द्वारा की जा रही है। तो ये आपके पेशीवाइज रहेंगे। ये 5 आपने नोटबुक में करने हैं। ये मैंने आपको एक बार क्लास में समझा दिए थे, एक बार आपको यहाँ करा दिए हैं। इनको बार बार करो। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप इसको 10 बार देख सकते हैं। 20 बार क्लास में टीचर एक बार बताने के बाद नहीं बताएगा, लेकिन आप इसको 20 बार देख सकते हैं। तो इसको आई होप यू विल डू इट।